जय श्री श्याम, हर हर महादेव। भाई एक कहानी सुना रही हूँ आपको। कहानी है प्रजापति राजकुमार। एक किसी नगर में राजा था। राजा का नाम था भीम। उसका बेटा का नाम था उदय। तो राजा बड़ा दयालु ही राजा था। प्रजा को बहुत सुखी रखा करता। और उसका लड़का था उदय, वो बहुत जनता के साथ दुर्व्यवहार करता था, मनमानी करता था। राजा को भी उस बात का पता था, पर राजा बेटे की मुंह में उसको कुछ कहा नहीं करया करता। तो एक दिन वो शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलने गए तो उनने कहा भाई एक सफ़ेद हिरण और है, तो उसको अपन पकड़ते हैं। तो सफ़ेद हिरण को पकड़ने के चक्कर में वो घने जंगल में भाग लिया उसके पीछे। पर वो भी इतनी तेज़ दौड़ी, उसका हाथ नहीं आई। वो दौड़ती दौड़ती बस्ती के बीच में आ जाती है। बस्ती के बीच में आने के बाद उसको वो दिखने से रह जाती है। उसको प्यास भी बहुत जोर की लग आई थी राजकुमार को। तो किसी घर का आगे वो रुक जाता है। तो वहाँ एक कुम्हार की लड़की है, वो दीवा बना रही थी। जोड़ा उसने बांध रखा था और बड़ी सुंदर लड़की थी। तो वो उसकी तरफ देखता रहा, मतलब उसकी नज़र उससे हटी नहीं। तो वो फिर बाद में जैसे ही उसने मटका उसका पूरा हो गया, उसने मटका उतारा चाक से। तो एकदम देखा तो उसने राजकुमार खड़े दिखा। तो राजकुमार को देख के वो अंदर भाग गई। अंदर भाग जाती है तो जाकर वो अपना सिर पर ओढ़ना ले आती है। ओढ़ के ओढ़ना वो खड़ी हो जाती है। राजकुमार कुछ नहीं बोलता है। तो इतने ही उसके दोस्त भी आ जाते हैं। तो दोस्त पूछते हैं भाई क्या होया। तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, उसी की तरफ देखता रहता है। फिर वो लेके घोड़ा अपना महल की तरफ चल देता है। महल की तरफ जाता है तो वो उदास होकर घर में बैठ जाता है। तो उसकी माँ पूछती है कि भाई मेरे बेटा का क्या होया, क्या बात है। पर वो कहता है कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भीम राजा उनको दोस्तों को बुलवाता है कि भाई बताएं क्या बात हुई है। वो कहते भाई कुछ भी नहीं, हम तो शिकार करने गए थे और ऐसे ऐसे ये गांव में आए और यहाँ इस गांव में एक कुम्हार की लड़की थी, उसको ये देख रहा था और कुछ ना वो कुछ बोली ना ये कुछ बोला और घोड़ी पर चढ़ के चल दिया। तो राजा ने कही भी गुप्त चरों से पता लगाओ ये कौन से गांव की लड़की है और किसकी लड़की है। बोला ठीक है जी। तो उन्होंने पता लगाया तो बोले साहब ये ऐसे ऐसे सीताराम उसका बाप का नाम है, जानकी उसकी माँ का नाम है, और जो ये लड़की है ये चित्रा इसका नाम है, लड़की का नाम है चित्रा। ठीक है। उस लड़की का नाम सुन जाता है। राजकुमार को नाम सुनती है वो कहता है भाई मैं तो शादी करूँगा तो चित्रा से ही करूँगा, नहीं मेरा अन्न जल मैं आज से ही त्याग रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ऐसे कह के अंदर महल में चल जाता है। महाराज ने वैद्य बुलवा लिए, भाई वैद्य देखो इसको कोई ऐसी दवाई दो जैसे ये खाना खाने लग जाए। सब ने मना कर दी, महाराज ये कोई वैद्य की दवाई नहीं है, तो इसकी तो शादी उससे करोगे तभी ये वो रहेगा, नहीं तो ये बीमार ही रहेगा। और इतना ये खाना इसने हट कर ली। तो राजा को ये पता था बेटा ने हट कर ली तो ये मानने भी नहीं गा।
फिर वो कहता है चलो हम देखते हैं, बुलवाते हैं उनको। तो राजा ने उसको बुलवाया, सीताराम और जानकी को, दोनों उनके माँ बापों को बुलवाया। तो राजा का लड़का के सामने भेजा उनको, भाई पूछो। बोले भाई तेरे एक लड़की है? बोले हाँ लड़की है मेरे, लड़की का नाम चित्रा है। तो बोले तेरी लड़की को मैं मेरे घर की रानी बनाना चाहता हूँ, और तुम्हारी क्या राय है? तो उन्होंने कहा महाराज हमारी राय से तो कोई मतलब नहीं है। तो वो सोचा भाई गरीब घर हैं, ऐसे मैं कहूँगा तो ये खुशी के मारे पागल हो जाएंगे और हाँ कर देंगे एकदम। तो वो दोनों धनी बेर एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। फिर उन्होंने जवाब दिया, बोले देखो राजकुमार जी, ये बात तो हम हमारी बेटी से पूछेंगे, बेटी शादी करना चाहती है कि नहीं है। तो उसने एकदम, वो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता था, गुस्से में बोला अच्छा बेटी से पूछोगे, तुम्हें पता नहीं तेरी बेटी किस घराने की रानी बनेगी। फिर वो चुप हो जाता है, मैं ज़्यादा इनसे आंकड़ूंगा तो ये रिश्ता मेरा टूट जाएगा। तो बाद में जो है कि ठीक है लड़की से आप पूछ लेना। तो वो घर जाते हैं, अपनी बेटी को बात बताते हैं सारी, बेटी को बात बताते हैं। तो बेटी कहती है पिताजी मैं शादी कर लूँगी और मेरी 4 शरीतें हैं, तो उसको जाके कह दो वो मेरी 4 शरीत मान ले तो मैं उससे शादी कर लूँगी, और वो शरीत यहाँ वो आके सुन की जाए मेरी, और मैं उसको वो शरीत बताऊँ, तब वो मेरी मानेगा तो मैं उससे ज़रूर शादी करूँगी। दूसरे दिन वो महल में जाता है, राजकुमार को अपनी बेटी की बात बता देता है। तो राजकुमार को फिर भी गुस्सा आता है, अब वो मेरे से शरीत मनवाएगी, ऐसी क्या वो है जो मेरे से शरीत मनवाएगी। पर वो फिर भी मतलब जो है अपने गुस्से को पी जाता है, कहता है ठीक है मैं मतलब जो है उसकी 4 बात सुनूंगा, और क्या बात है मैं आपके शाम को मैं आपके घर आता हूँ। तो राजकुमार वहाँ शाम को चल जाता है तो वो कहता है भाई बताओ अपनी शरीत। बोले शरीत जो मैं बता दूँ उससे मुकरना नहीं है, और मुकरोगे तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहना है, मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी। तो ठीक है। तो उसने कही पहली शरीत मेरी ये होगी कि जब तुम मेरे को ब्याहने के लिए आएगा तो तुम मतलब जो है पैदल आओगे, और गांव के चौराहे से कच्चा मिट्टी का मटका सिर पर धर के मेरे घर तक आओगे आप। उसने कही ये कोई शरीत हुई, ऐसी भी कोई मैं राजकुमार और मटका धर के सिर पर निकलूँगा? कि देख लो राजकुमार। बोले चलो ये भी मैं आपकी मान लूँगा। और बताओ। और उसने कही भाई मैं मतलब जो है वहाँ जाने के बाद भी मटके बनाऊंगी और राजमहल में बनाऊँ। चलो ठीक है ये भी मान। तीसरी शरीत ये, आप मिट्टी का मेरे लिए घर बनाओगे, आपका जो पार्क है जो तुम्हारा लोन है उसमें मेरा मिट्टी का घर बनाओगी, और उस मिट्टी के घर में मैं रहूँगी, महल में मैं नहीं रहूँगी। बोले ऐसे कैसे होगा? बोले ऐसे ही होगा, ऐसे ये शरीत मंजूर हो तो बताओ, नहीं तो मैं ये रिश्ता नहीं करूँगी, और वो घर मुझे स्वयं तुम बना के दोगे और मेरे गांव के जोड़ से मिट्टी खोद के लेके जाओगे। तो उसने ये बात और भी बकरी, फिर भी सोचा भाई मन तो शादी इससे करनी है, चलो ये भी मैं कर लेता हूँ। बोले ठीक है ये भी मुझे मंजूर है। उसने हाँ कर ली। और बताओ चौथी। चौथी ये है कि मेरी बिना इजाज़त मेरे से आप बात नहीं करोगे, हम आपस में कोई बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे नहीं,
और दिन में मैं मेरा जो है मिट्टी का मकान जो बनाएड़ा उसमें रहूँगी, रात में मेरे बाप के घर आके सोऊंगी। उसने कही ये सबसे मतलब जो है कठिन परीक्षा। अगर भाई चलो बाप का आके रह जाए वो तो बात दूसरी है, पर मैं इससे बात नहीं करूं, आपस में हम बोलने नहीं, तो ये सबसे बुरी परीक्षा है मेरी। और उस परीक्षा के लिए भी राजकुमार ने मन में सोची चलो आज तो ये कर रही है, अगर मेरे से बात मत करना, नहीं करूँगा कुछ दिन बाद मान जाएगी और महल में भी रहने लग जाएगी। ये यदि इतना बड़ा महल दिखेगा तो वहाँ थोड़ी रुकेगी, आ जाएगी। चारों बात मान के राजकुमार घर चल जाता है। घर जाता है तो अपने पिताजी से कहता है, भीम सिंह उसका पिताजी का नाम था, पिताजी आप शादी की तैयारी करें और जो है मैं उसी लड़की के साथ शादी करूँगा। बाप भी मान जाता है और उसको जो पगड़ी मतलब जो मोतियों की पगड़ी उसको पहनाते हैं, हीरा मोती की पगड़ी, राजकुमार को अच्छा कपड़ा पहनता है। बाहर घोड़ी हाथी बाहर सजे खड़े हुए हैं। अगर राजकुमार की बारात जाएगी, राजकुमार महल से उतरता है और वो पैदल पैदल चल देता है। तो कहते महाराज हाथी पे बैठो, राजकुमार जी हाथी पे बैठो। कहते नहीं पैदल ही चलेंगे। पैदल पैदल चल देते हैं। पैदल पैदल जाने के बाद जैसे ही वो चौक आता है तो अपनी पगड़ी उतार के दूसरे को दे देता है, राजघराने वाला किसी आदमी को। और वहाँ उस लड़की का बाप मटका लिए तैयार खड़ा है और वो मटका अपने सिर पर धर कर चल देता है। पूरे बाजार वाले देखते हैं राजकुमार एक कुमार की लड़की से शादी करने के लिए देखो सिर पर मटका धर के लेके जा रहे हैं, कितना प्यार में पागल हो गया ये, और कितना मतलब जो है ये कर रहे हैं, ऐसे मटका धर के जा रहे हैं सिर पर। एक राजकुमार का ऐसा काम थोड़ी है। तो ये तो भाई बहुत गहरा इसका प्यार हो गया, कुमार की लड़की से ऐसे प्यार हो गया। पर राजकुमार किसी की नहीं सुनता, वो सुनता अपने मन की और ये देखता है कभी ये मटकी मेरे से कभी नहीं टूट जाए। तो जाके वहाँ उसके घर में जाने के बाद उस लड़की से जाके वो मटकी पकड़ा देता है, लो भाई ये मटकी आपकी। उस एक परीक्षा में वो सफल हो जाता है। फिर वो महल उसके लिए महल बनवाता है, कारीगर लगा देता है, भाई मकान बनाओ। और वो कारीगर बनाओ मकान, आधी दीवार चढ़ी जाए और फिर वो टूट जाती है। टूट जाती है तो कारीगरों ने कही भाई डर तो लग रहा है राजकुमार से, पर बतानी पड़ेगी। बोले राजकुमार जी हमसे ये महल आपका नहीं बन रहा है, जितनी बना रहे उतनी ढह जाती है। दिन में बनाते हैं, सुबह आते हैं तो हमको ये मतलब ढही मिलती है। तो राजकुमार ने सोची मैं ही जाऊं। तो वो अपना कपड़ा बदल के सिर के जो है साफी बांध के फावड़ा ले के पराती हाथ में लेके न और उसी जोड़ में जाके मिट्टी खोदने लग गया। राजकुमार का हाथ में छाला हो गया। वहीं जो है उनके पिताजी भी वहीं थे, चित्रा के पिताजी भी वहीं थे। तो उसने कहा बेटा ऐसी मिट्टी नहीं खोदती, एक साइड से या ऊपर की साइड से मिट्टी खोद दो। तो उसने वो मिट्टी वहाँ से खोद दी। मिट्टी खोदने के बाद बोला कि अब ये खोद ली मिट्टी, इसको पैरों से रौंदो। तो पैरों से वो रौंदता गया, पैरों से रौंद के फिर वो आया, उसने मकान बनाया और बड़ा अच्छा मकान आलीशान उसने जो है कच्चा मकान बनाया। बड़ा उसका मन प्रसन्न होया कि ये मेरी मेहनत से बने हैं, बड़ा अच्छा बना है। तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। अब वो जो कुमार की लड़की वहाँ जो बनाया कर दी, दीवा बनाती थी, बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाया कर दी। तो वो समझ जाता था अब इसको कौन सी मिट्टी चाहिए, क्या चाहिए, तो वो उसको मिट्टी मंगवा के देता था।
जो बर्तनों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो ले आके न उसके गेट का कदर देता था। तो वो भी समझ जाती थी कि ये तो आपस में वो बात समझने लगते थे। अब किसको क्या ज़रूरत है, आपस में बोलते नहीं थे, पर एक दूसरे की मन की भावना वो समझ जाते थे। एक दिन जो उनका जो चाचा था, वो चाचा घर से बाहर निकला हुआ था, क्यों वो ऐसे चोरी चकोरी करया करता उसका चाचा। तो दूसरे राज्य से मिलकर और उसने कहा भाई राजा भीम पे हमला बोलना है। उसका लड़का तो एक औरत का प्यार में पागल हो गया और कि वो तो मेंटल हो गया है, अब इसका राज्य कौन संभालेगा, तो इसको बंदी बनाओ और मैं इस पर राज्य करूं और मैं इसका राजा बन जाऊं। तो वो राजा उसका दुश्मन था, दूसरे प्रदेश वाला उसका दुश्मन था। बोले ठीक है। तो उसकी झनक वो लड़की ने पता पड़ गया, क्यों गांव में चर्चा होती थी भाई हमला बोल लेंगे, ये ऐसे पागल बना दिया। तब वो लड़का एक दिन उठता है तो दीवा उसमें घर में जुग रहा था। तो दीवा जुग रहा था तो उसने कहा भाई यहाँ तो वो रहती नहीं है, दीवा कैसे जुग रहा है। तो वो अंदर उसने गेट खोल के देखा, एक कोने में वही बैठी हुई और दीवों से उसने पूरा अपना राज्य का नक्शा बना रखा। अब भाई मेरे ज़िले का नक्शा ये है और इन पहाड़ियों में से आदमी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, इस रास्ते से ये आ सकते हैं। तो ये उसने नक्शा बना रखा। तो बोले ये क्या है, बोले ये तुम देख लो क्या है, नक्शा है ये। बोले हाँ नक्शा है ये। तो बोले तुम्हारा जो चाचा है वो हमला करेगा और तुम जो है पीछे की तरफ जाके हमला उनके ऊपर करो, यहाँ से जो टुकड़ी उनकी बढ़ने वाली है वहीं तुम्हारे सारे हथियार रखे हुए हैं, ये हथियार उठा ले जाएंगे, तुम्हारे हथियारों से तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। तो एक टुकड़ी लेके तुम रन जाओ और फिर बोले वो महल पे वो करेंगे। बोले महल तुम मेरे पीछे छोड़ो, महल को जो है मैं संभालूंगी और तुम परली तरफ जाओ। तो राजकुमार जो है अपने घर के पीछे की तरफ जाकर वहाँ बैठ जाता है। जैसे ही वो आते हैं उनके साथ ही एकदम हमला कर देता है। उनको सैनिकों को, जो दूसरे राजा के सैनिक थे, उनको सबको मार गिरा देते हैं, उनका हथियार छीन लेते हैं और फिर वो घर आता है, देखता है अब भाई यहाँ तो वो का कुछ भी नहीं है, सब शांतिपूर्वक है। तो वहाँ वो जो उसका चाचा आता है हम लोग बोल के, तो उसने सारे अपने सब बिरादरी के चतरा ने बुलवा लिए वहाँ महल में कि भाई यहाँ महल में आओ, राजा को कष्ट है, राजा भीम को बंदी बना लेंगे, तो इसलिए तुम राजा भीम की मदद करो और सारे आप अपना जो काम करता है, जिसके पास हथियार है वो हथियार लेके तुम सब यहाँ आ जाओ। तो आसपास के गांव के सब इकट्ठे होकर न आ जाते हैं। तो जो उसका चाचा था सुंदर, उसका चाचा का नाम था, उसको गांव वालों ने बंदी बना लिया, दूसरी सेना को मार पीट के भगा दिया और राजा बंदी होने से बच गया। फिर राजकुमार आता है, देखता है या तो कुछ भी नहीं है। जब वो फिर बताते हैं सारी बातें कि ये तुम्हारा चाचा सुंदर है, बंदी बना रखे है, इसको काल कोठरी में डालो और तुम्हारा घर सुरक्षित है। फिर राजकुमार के दिमाग में बात आती है कि चित्रा एक जो है कलाकार ही नहीं है, एक दिमागदारी भी है, राजनीतिक भी है। क्यों, इसने दिमाग से काम लिया। जो मैं किसी का कहना नहीं मानता था, तो पहली बात तो इसने मेरे को गुस्से पे काबू करना सिखाया। जो मेरे सिर पे मटका धर के मैं चला तो गुस्से पे काबू करना सिखाया। दूसरा, जो मैं मतलब काम नहीं करता था तो जोड़ में मिट्टी खुदवा कर इसने ये दिखाया कि जो किसान जो है वो कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, वो इसने मुझे सिखाया। मतलब हकीकत में ही हम कोई काम नहीं करते हैं और जो गरीब आदमी है उसके ऊपर हम
अड़क के बोलते हैं, अब भाई तूने क्या कर दिया, क्या ऐसे कर रहे है। तो जो काम करता है उसी को पता होता है कि काम कितनी मेहनत से काम होता है, वो इसने मुझे सिखाया। तीसरा ये कि उसने मेरे को सीनशलता सिखाई। अब भाई जो कोई आदमी नहीं बोले तो दूसरा आदमी को भी अपने दिमाग में, अपने मन में सीनशलता रहना चाहिए। अगर भाई ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही रहूं। तो इसने मुझे वो धैर्य सिखाया, तो धैर्य सिखाया, तो आज मैं इस पर कामयाब हुआ। और आज मैंने मेरा जो है परिवार सारा मेरा बंदी हो जाता, दूसरा राज्य का मेरे राज्य पे कब्जा हो जाता। तो आज वो मेरे राज्य पे कब्जा नहीं होया। तो मैं चित्रा को प्रणाम करता हूँ, जो चित्रा ने मुझे ये चारों बात सिखाई। और फिर उसके बाद जो है राजकुमार देखता है चित्रा उसके राजकुमार जी के कमरे में चल जाती है। चौगरदून दीवा जले होते हैं और वो बैठी हुई है राजकुमार जी के महल में। और जाकर राजकुमार देखता है, बड़ा खुश हो जाता है। अब भाई आज चित्रा ने भी अपना नियम तोड़ दिया, ये भी अपना कच्चा मकान छोड़ के महल में आ गई। तो भाई ये कहानी है प्रजापति की और राजाओं की। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर लिखना। और अच्छी लगी हो तो भाई इसको शेयर भी करना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।